प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन संख्या 36 से लेकर 50 तक। आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों और बहनों हम सुनते हैं कि प्रभु सिमोन फरीसी के घर में भोजन करने जाते हैं और जब वे भोजन पे बैठे हुए थे, एक पापिन स्त्री आती है और वो आकर के प्रभु के चरणों से लिपटती हैं, रोती हैं, अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को, प्रभु के कदमों को, पैरों को धोती हैं और बहुमूल्य इत्र लगाकर प्रभु के पैरों का अभिषेक करती है। यह देखकर सिमोन, जिसने प्रभु को निमंत्रण दिया था, वो कहता है कि ये व्यक्ति यदि नबी होता तो ये जान जाता है कि ये स्त्री कैसी है। प्रभु कहते हैं, सिमोन तुम क्या सोच रहे हो, मैं जानता हूँ। फिर वो एक उदाहरण देकर बतलाते हैं कि किस प्रकार से दो व्यक्ति जो कि किसी कर्जदार के ऋणी थे, दोनों का कर्जा माफ़ हो जाता है। एक का अधिक माफ़ हुआ, एक का कम माफ़ हुआ, तो कौन ज़्यादा उसके प्रति कृतज्ञ बनेगा, कौन अधिक प्यार दिखाएगा। उसने कहा जिसका अधिक माफ़ हुआ। प्रभु कहते हैं इस स्त्री ने अधिक प्यार दिखाया है, इसलिए इसके अधिक पाप माफ़ किए जाएंगे। प्यारे साथियों, ये घटना हमें सिखलाती है हमारे मनोभाव, हमारे आचरण को हम परखें। प्रभु दयालु हैं, प्रभु क्षमा करते हैं, प्रभु का नजरिया लोगों के लिए हमेशा करुणामयी है। और कई बार हम दूसरों को जज करते हैं, हम दूसरों के ऊपर निर्णय देते हैं, हम दूसरों की कमजोरियों को देखते हैं। यह मानवीय स्वभाव है। व्यक्ति की कितनी भी अच्छाइयां क्यों ना हो, एक गलती इंसान करेगा तो सबकी उंगलियां उसकी तरफ उठेगी, उस गलती को पॉइंट आउट करेगी। हम दूसरों की बुराइयों को, दूसरों की कमजोरियों को उजागर करने में बहुत आनंद पाते हैं। और प्रभु छोटी से छोटी अच्छाई को भी महिमान्वित करते हैं। सिमोन को इस स्त्री के बुरे दिन केवल याद थे। उस सिमोन फरीसी को इस स्त्री का सिर्फ अतीत याद था। वो उसके अतीत को लेकर उसके ऊपर निर्णय दे रहा था कि ये स्त्री पापी है और प्रभु यीशु इसके बारे में कुछ नहीं जानते। प्रभु उसका अतीत भी जानते थे, लेकिन प्रभु को उसके अतीत से ज्यादा कोई वास्ता नहीं था। प्रभु हमारे अतीत को नहीं, हमारे वर्तमान को देखते हैं कि वर्तमान में मेरा मनोभाव क्या है। मेरा वर्तमान का पश्चाताप बहुत मायने रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 1 के वचन 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, हमारा अतीत कितना भी बुरा क्यों ना हो, जब हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आते हैं, वो क्षण प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है, वो क्षण प्रभु के लिए मायने रखता है। और प्रभु हमारे पापों को हिम की तरह उज्जवल कर सकते हैं। वो हमारे हृदय को हिम की तरह उज्जवल कर देता है, ऊन की तरह श्वेत कर देता है। जब हम इस पापी स्त्री की तरह प्रभु के कदमों पे आकर, प्रभु के दिव्य चरणों पर आकर रोते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हुई, प्रभु मैंने पाप किया है। राजा दाऊद ने, एक महान राजा था, इज़राइल का सबसे महान राजा, इज़राइल का सर्वश्रेष्ठ राजा, वो
पाप कर बैठता है, अपने सेनापति की पत्नी के साथ गलत काम करता है और उस सेनापति को मरवा डालता है। और जब नबी नातान के साथ उनका सामना होता है, नबी नातान बतलाते हैं कि तुमने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने वर्तमान में जीता है, अपने अतीत के पापों को प्रभु के सामने लेकर आता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। राजा दाऊद एक सुंदर भजन लिख डालता है जिसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 51 में, स्तोत्र ग्रंथ 51। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है, प्रभु के सामने अपने को दीन बनाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के सामने एक ऐसा मनोभाव लेकर आते हैं, हम क्षमा के पात्र बन जाते हैं, हम प्रभु की दया के पात्र बन जाते हैं, हम प्रभु की करुणा के पात्र बन जाते हैं। प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। सिमोन से कहा इसके अधिक पाप क्षमा हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसने अधिक प्रेम दिखाया, इसने प्रभु के प्रति अधिक प्रेम दिखाया। ये क्षमा और प्रभु के प्रति प्रेम, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक गहरा संबंध है। हम कब पश्चाताप करेंगे? जब मेरे दिल में मेरे प्रभु के प्रति प्रेम होगा। यदि मैं प्रभु से प्रेम नहीं करता, मैं हरगिज पश्चाताप नहीं करूंगा, मैं पश्चाताप की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करूंगा। मैं क्यों पश्चाताप करता हूं? क्योंकि मुझे यह एहसास होता है कि मैंने मुझे प्रेम करने वाले मेरे प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। मैंने मुझे प्रेम करने वाले मेरे ईश्वर के विरुद्ध पाप करके उनके दिल को दुखाया है। उड़ाऊ पुत्र को कौन सी चीज वहां कचरे से उठाकर लाती है? पिता का प्रेम। पिता का प्रेम प्यारे भाई और बहनों, वो अपने पिता के प्यार को याद करता है कि मेरे पिता के घर में जब मैं था, मेरे पिता का प्रेम बरसता था। वहां तो क्या बेटा, नौकरों को भी भरपेट भोजन मिलता है। मेरा पिता नौकरों से भी प्रेम करता है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। इसलिए वो उठता और जाता है, और जो जितना प्रेम दिखाता है उसे उतनी ही अधिक क्षमा मिलती है। प्यारे साथियों, आइए आज हम जब प्रभु के इस दिव्य सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, हम सबसे पहले तो दूसरों के ऊपर निर्णय देने वाले ना बने, हम दूसरों की कमजोरियों को उजागर करने वाले ना बने, लेकिन दूसरों के प्रति दयालु बनने वाले बने। और साथ ही हम अपने अतीत के सभी पापों को इस वर्तमान में प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु से क्षमा की प्रार्थना करें, प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाएं। हमारा हर एक पश्चाताप प्रभु के प्रति हमारे गहरे प्रेम की एक अभिव्यक्ति बन जाए, ताकि प्रभु हमसे कह सकें तुमने अधिक प्रेम दिखाया है, इसलिए तुम्हारे अधिक पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन।